दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सीएम ने मुलाकात की है और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीएम ने मुलाकात की है। विधायक जगत सिंह ने सीएम से जोधपुर हाउस में मुलाकात की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई है। राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर भी विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न विकास परियोजनाओं, उद्योग क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर चर्चा हुई है और भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी हुई। जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है और साथ ही कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई मंत्रियों से मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। सीएम मोहन यादव से भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने। और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, क्योंकि जाहिर है कि कई और मंत्रियों से मुलाकात करने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। राजीव, बिल्कुल, देखिए इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस में मौजूद हैं और जोधपुर हाउस में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रही है, क्योंकि देखिए दोनों राज्यों में सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे हुए हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे करने की तैयारी में है वहां के मुख्यमंत्री। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई है तो अब राजस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे सफल जो कार्यक्रम माना जा रहा है इस समय वह राइजिंग राजस्थान रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, इसका उद्घाटन किए थे और जो इन्वेस्टर आए और जिस तरह से निवेश सामने आया है तो उसकी प्रशंसा चारों तरफ सभी राज्यों में हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना अनुभव साझा किया होगा कि कैसे इस सफल कार्यक्रम को इतने आयाम तक पहुंचाया गया, इस ऊंचाई तक ले गए हो। तो अब जो है मुलाकात करके मोहन यादव, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद विधायक जगत सिंह पहुंचे थे, जगत सिंह से भी उनकी मुलाकात हो गई, वो भी मुलाकात करके और चले गए हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए मुख्यमंत्री का यह दौरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि कल शाम जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे तो सीधे जो है गृह मंत्री अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। देखा जाए तो उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद यह पहली बड़ी मुलाकात हुई है। 45 मिनट मुलाकात चली और इस मुलाकात में राजस्थान में कैसे डेवलपमेंट के काम करने हैं और आने वाले समय में सरकार को कैसे मजबूती देनी है। देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, जो चर्चाएं चल रही, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि राजस्थान में बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनका पोर्टफोलियो बदला जा सकता है और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस तरह की तैयारी चल रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, यह बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा मकर संक्रांति के बाद। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, मकर संक्रांति के बाद राजस्थान सरकार में बड़ा बदलाव मिलेगा। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है मंत्रियों के, जिनके विभागों का रिपोर्ट तैयार किया गया है, कुछ लोगों का बहुत ही कार्य बेहतर रहा है, कुछ लोगों का कार्य उस तरह से प्रशंसनीय बेहतर नहीं रहा है। तो हो सकता है उनका पोर्टफोलियो बदल दिया जाए। जो जानकारी मिली है, जो चर्चाएं चल रही हैं, बड़ा बदलाव मकर संक्रांति के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन डेवलपमेंट की बात यह है कि देखिए अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं दिल्ली में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और भी केंद्रीय मंत्रियों से समय निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश को समृद्ध राजस्थान बनाना है, अग्रणी राजस्थान बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यही फोकस है, वो यही चर्चा कर रहे हैं और इसी विजन को लेकर के लगातार वो आगे चल रहे हैं और दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। तो आज मुलाकात का दौर चल रहा है। जी जाहिर है राजीव, देखिए उपचुनाव में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छी खासी सीटें बीजेपी इस बार जरूर लेकर आई, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 6 सीटें बीजेपी ने अच्छी खासी 5 सीटें जीत ली थी। तो जाहिर है कहने का एक सफलता जरूर बीजेपी को यहाँ पर मिली और अब इसी को लेकर जिन्होंने जो जिम्मेदारियां निभाई थी उपचुनाव में, उनको भी मौका इस मंत्रिमंडल में मिल सकता है। राजीव, ऐसी कोई भी जानकारी? बिल्कुल यही संभावना जताई जा रही है। जिन लोगों का कार्य प्रशंसनीय रहा है, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है, उनको जो है बड़ा अवार्ड मिल सकता है और मंत्रिमंडल में उन लोगों को जगह दी जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि यह जो उपचुनाव था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने
प्रतिष्ठा से जोड़ रखा था। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी राजस्थान में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी आई थी। लेकिन उपचुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा, राज्य सरकार की जो कहा जा सकता है जो पॉलिसी रही, चाहे वो सरकार बनने के बाद किसान सम्मान निधि की बात कीजिए, या युवाओं को रोजगार देने की बात कीजिए, या राइजिंग राजस्थान अब कार्यक्रम हुआ उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है चुनाव में। और यही वजह है कि जो चुनाव के दौरान जो प्रभारी मंत्री रहे, जो विधायक रहे, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन लोगों को बड़ा इनाम मिल सकता है। कई सरकारी नियुक्तियां होनी है, कई आयोग के कई निदेशालयों के जो डायरेक्टर बनाए जाते हैं, इन तमाम चीजें अभी बाकी हैं। तो ऐसे में जो है बनाए जा सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है उन लोगों को। संभावनाएं तमाम जताई जा रही हैं, लेकिन जो भी होगा मकर संक्रांति के बाद होगा। और इसी को लेकर के कहा जा सकता है अभी से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जी शुक्रिया राजीव, आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अच्छी मुलाकात रही। एआरसीपी परियोजना को लेकर आगे के काम पर चर्चा हुई है। श्री कृष्णा गमन पथ को लेकर भी चर्चा हुई है। दोनों ही राज्य मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की कई सारी ऐसी हमारी आपस की विकास की कई योजनाएं भी है। जैसे नदी जोड़ो अभियान पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीती 17 तारीख को एक अपना बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसका लाभ दोनों जिलों को उठाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा से चलकर उज्जैन आए थे, तो राजस्थान रास्ते में पड़ता है। श्री कृष्ण पाथे हम साझा योजना से बना रहे हैं। ऐसे कई विषयों पर मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी से बात हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सारी। और भागरोटा अग्निकांड मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एसएमएस अस्पताल में 20 मरीजों का इलाज जारी है। एक मरीज को आज वेंटिलेटर पर लिया गया है, वहीं 3 मरीज पहले से वेंटिलेटर पर हैं। बेहतर हालात होने पर कल 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। आज 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो भागरोटा अग्निकांड मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज फिर से एक पेशेंट को वेंटिलेटर पर लिया गया है और 3 मरीज पहले से वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में 20 मरीजों का इलाज अभी फिलहाल जारी है। तो वहीं पर हालात बेहतर होने की वजह से 3 मरीजों को कल डिस्चार्ज किया गया था और आज 2 मरीजों को भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में धोलापानी थाना क्षेत्र के भाचखेड़ी गांव में करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार युवक को अचानक बिजली के करंट से चपेट में ले लिया, जिसके उसके हाथ पांव बुरी तरह से झुलस गए हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल को तुरंत छोटी सादड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और भरतपुर के बयाना में जाम की समस्या से सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जाम की समस्या को दूर करने में प्रशासन विफल हो रहा है। हर रोज कुंडा से लेकर पंचायत समिति तक सड़क पर जाम लगता है और शहर में कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते शहरवासियों को जाम की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही। तो समस्या को दूर करने में प्रशासन विफल साबित हुआ। इस तस्वीरें आप देखें कि चारों तरफ से ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रैफिक को सुचारू करने की कोई भी व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। अनूपगढ़ के रावला में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया, जिसमें पीहर पक्ष ने थाने में ससुराल पक्ष पर बेटी के दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। एफएसएल टीम ने गांव में
2 पीएचडी में घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। वहीं रावला पुलिस ने आरोपी पति को दहेज और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। विवाहिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का पता चल सकेगा। वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और जयपुर के पुलिस मुख्यालय से खबर है, जहां अजमेर में होने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा, कानून और यातायात व्यवस्था बनाने रखने के लिए लगातार पुलिस जाब्ता तैनात है। 31 दिसंबर की शाम से 11 जनवरी तक उपलब्ध करवाया जाएगा जाब्ता। आईजी अनिल कुमार टांक ने आदेश जारी किए हैं। बोरवेल में बच्ची के गिरने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कोटपूतली के किरतपुरा में चल रहा है चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रारंभिक जानकारी में लगभग 25 से 30 फीट ऊपर आ चुकी है मासूम चेतना। मौके पर कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद हैं। अनिल चोपड़ा, एसपी राजन दुष्यंत, एडीएम ओपी सहारण सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। बच्ची को बाहर निकालते ही कोटपूतली बीडीएम अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। चिकित्सा विभाग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। थोड़ा सा और वक्त लगेगा, उसके बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। पिछले 20 घंटे से बच्ची को निकालने की कवायद लगातार जारी है। कल ये बच्ची बोरवेल में गिर गई थी और उसके बाद बच्ची को बचाने में सभी लोग जुटे हुए हैं। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके कोटपूतली से हिमांशु। हिमांशु, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? अभी कितना और वक्त लगेगा बच्ची को निकालने में? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले जो बचाव कार्य तेजी से चल रहा था उसको अभी कहीं धीमी रफ्तार हुई है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बच्ची को चोट ना आ जाए, इस वजह से उसे धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा है, ताकि बच्ची के जो हाथ पैर हैं उस पर कोई खरोच निशान ना आए या फिर कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए। बिल्कुल हिमांशु, देखिए कोशिश तो लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि 25 से 30 फीट तक बच्ची फिलहाल ऊपर आ चुकी है। अभी क्या कुछ कहना पुलिस अधिकारियों का और साथ ही पूरी टीम का? जी अभी देखिए, प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये पता लगा है कि बच्ची अभी 25 से 30 फीट के लगभग ऊपर आ चुकी है। हालांकि शायद इससे भी ऊपर आने का अनुमान अभी बताया जा रहा है और धीमी रफ्तार के कारण अभी शायद 1 घंटा और लग सकता है बच्ची को पूरी तरीके से ऊपर आने में। हालांकि बच्ची मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही, इस बारे में अधिकारियों ने भी कोई ठोस सूचना नहीं दी है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है वो काफी घंटे पहले बच्ची का लास्ट मूवमेंट देखा गया था, उसके बाद से ही बच्ची का कोई मूवमेंट दिखा नहीं है। बिल्कुल हिमांशु, वो तस्वीर हमने भी देखी थी कि बच्ची वहां पर मूवमेंट कर रही है और बच्ची के नीचे रिंग को फंसाया गया ताकि उस बच्ची को बाहर निकाला जा सके। अभी कोई और सीसीटीवी फुटेज सामने आ सका है हिमांशु बच्ची का? देखिए, उसके बाद कोई मूवमेंट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो अभी तक सामने तो नहीं आया है। हालांकि जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि बच्ची अभी शायद अनकॉन्शियस हो सकती है और उन्हें उसे ऊपर खींचा जा रहा है और धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा ताकि बच्ची कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली चोटिल ना हो जाए और कहीं अपने आप को जख्मी ना कर बैठे। हिमांशु, इतने घंटों से अभी कोई नया वीडियो भी सामने नहीं आया, बच्ची का कोई मूवमेंट भी अभी तक नहीं देखा गया है, तो क्या हिमांशु अभी जो हालात हैं शायद गंभीर भी बने हो सकते हैं? हिमांशु, एक और जानकारी दीजिए हिमांशु, कल से बच्ची फंसी हुई है तो कुछ खाना पानी कुछ पहुंचा क्या उसके पास, या भूखी प्यासी बच्ची अब फंसी हुई है बोरवेल में? जी देखिए, जब हमने मेडिकल टीम से बात करने की कोशिश की कि बच्ची, क्योंकि अभी तक उसके पास खाना नहीं पहुंचा है, पानी नहीं पहुंचा है, तो उन्होंने हमें बताया है कि जो बच्ची है वो बिना खाना खाए इतने टाइम तक सर्वाइव आराम से कर सकती है और क्योंकि सर्दी का समय है तो डिहाइड्रेशन की भी कोई समस्या नहीं होगी। जी। तो इस वजह से बच्ची
हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो कि इतनी देर भूखा रहने से, प्यासा रहने से जी। बच्ची अनकॉन्शियस हो गई हो। शुक्रिया हिमांशु, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देखिए फिलहाल अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है। हालांकि बच्ची को 25 से 30 फीट ऊपर खींचा जा चुका है, लेकिन अभी भी कोशिश लगातार जारी है। बच्ची को सकुशल बचाने की कोशिश की जा रही है। सब लोग दुआएं कर रहे हैं और सच बेधड़क भी ये दुआ कर रहा है कि बच्ची को सकुशल बचाया जा सके, बच्ची सुरक्षित हो। लेकिन कई घंटों से कोई भी मूवमेंट बच्ची का फील नहीं किया गया है। बच्ची कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। लगभग 20 घंटे हो चुके हैं और बच्ची इस बोरवेल में फंसी हुई है। और डीग जिले के कामा से बड़ी खबर है। राशन डीलरों की मनमानी से आमजन परेशान हो गए हैं। अंगूठा लगवाकर राशन डीलर नहीं दे रहे गरीबों को अनाज। करीब 1 किलोमीटर पैदल जाने के बावजूद राशन डीलर तारीख पर तारीख देते हैं। लोगों ने राशन डीलर पर राशन बेचने का आरोप भी लगाया है। राशन डीलर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। किसी को नहीं मिला 1 साल का राशन तो किसी को नहीं मिला 3 से 4 महीने का राशन। सैकड़ों ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रसद अधिकारी की चुप्पी पर भी आमजन में चर्चा बनी हुई कि आखिरकार रसद अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों मौन बैठे हुए हैं। कामा उपखंड के ढाड़ा गांव के राशन डीलर से ये जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर गरीबों का हक खाया जा रहा है। तो डीग जिले की कामा से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जो राशन डीलर है वह गरीबों का हक खा रहे हैं। किसी को 1 साल से तो किसी को 3-4 महीने से कोई भी राशन नहीं दिया गया। अंगूठा लगाने के बावजूद भी गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा। तो राशन डीलर अपनी मनमानी करते हुए तारीख पर तारीख इन ग्रामीणों को देते हैं, लेकिन राशन उपलब्ध नहीं करवाया जाता। परेशानी ये है कि मतलब जब गेहूं जावे, जब मतलब गूंठो लगवा ले फिर गेहूं देवे ना, गेहूं ना रहा। अब 2 बार को चढ़ो पड़ो 30 लाख, अब फिर बकाया रहो। अब 26 तारीख की बतला रहो। अरे ना दो डीलर। कौन डीलर है? शहीद। क्या कहता है? अरे आज के दिन करो 26 के 27 के 28 के गूंठे लगवा ले, एक गूंठे लग पड़ो ये खाता है रोए। परेशानी ये है कि मतलब जब तो आपने सुना इन ग्रामीणों को, वो कह रहे हैं कि अंगूठा तो लगवा लिया जाता है लेकिन हमको राशन नहीं दिया जाता, तारीख पर तारीख दी जा रही है। तो बड़ी जानकारी डी के कामा से, जहां पर राशन डीलरों की मनमानी देखी गई है और इसी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन ग्रामीणों से अंगूठा तो लगवा लिया जाता है लेकिन इनको राशन नहीं उपलब्ध करवाया जाता। किसी को 1 साल तो किसी को 3 से 4 महीने से राशन नहीं दिया गया है। तारीख पर तारीख ये राशन, ये जो डीलर हैं ये दे रहे हैं लेकिन राशन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने डीलर पर राशन को बेचने का भी आरोप लगाया है और साथ ही जो रसद अधिकारी हैं वो भी सुनने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। किसकी शह पर ये डाका डाल रहे हैं